नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी क्लास चल रही थी घातांक और करणिकी से बहुत सारी कुछ क्लासें हो चुकी थी। आज उस क्लासों को कंटिन्यू रखते हुए आगे की क्लासें अपन कंटिन्यू रखते हैं। और देखो, इससे पहले अपनी लगभग 20-21 के समथिंग क्लास हो चुकी है, उनको डिटेल में देखना और शुरू से पढ़ना। मैं ये ऐसे नहीं है कि एक दो क्लास करा दी, मैं बहुत घातांक को करने की लगभग मेरी 30 की लगभग क्लास आएंगी और मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा ये घातांक करनी है। फिर से एलजेब्रा अलग से पार्ट में बताऊंगा। एलजेब्रा इसमें मैंने एलजेब्रा इंक्लूड नहीं किया है, कुछ सवाल एलजेब्रा का हालांकि पार्ट है तो देखो। और लास्ट में अपन सारे इंडियन साइंस के कुछ सवाल और भी करेंगे, ठीक है। तो तभी इनको बहुत भरपूर क्लास है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लास सभी एग्जामों को ध्यान में बनाए हुए है और सभी टाइप्स के पॉसिबल बन सकते हैं। जितने भी एग्जाम आए हुए उन क्वेश्चनों को समावेश किया है, उन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो देखते हैं। देखो, ये सबसे पहला जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। और ये देखो, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सबसे पहले तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेते हैं। देखो किस तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अपने पास बोर्ड पे अभी इस जगह है, क्वेश्चन को छोटा नहीं करते हैं अपन। 15 दिया हुआ है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अंडू 10 को तो ऐसा ही बना रहने दो, क्योंकि अपने 10 और 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वैल्यू अपन आसानी से पुट की जा सकती है। अब इसको यहाँ से क्या कर किया जा सकता है, 5 × 4 किया जा सकता है, किया जा सकता है। फिर देखो यहाँ से, फिर यहाँ से क्या किया, 40 को क्या लिखा जा सकता है, 40 को 10 × 4 लिखा जा सकता है। फिर -√5 और -80 को क्या लिखा जा सकता है, -80 को क्या लिखा जा सकता है, -80 को 10 इंटू देखो 10 × 8 लिखा जा सकता है। 8 को अपन ये कहें किस तरीके से, 4 × 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है क्या। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किस तरीके से अपने इसको क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो देखो 15। अब यहाँ से समझ लेते हैं। अब ये क्या आ गया, √10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अब यहाँ से देखो इसको बाहर निकाला जा सकता है, 2 √5 आ गया प्लस। अब यहाँ से देखो रूट, यहाँ से भी इसको बाहर निकाला जा सकता है, 2 बाहर निकला है, माइनस के √5 था ये माइनस। अब यहाँ से देखो 5 1 2 बाहर निकला आएगा, 1 2 इससे निकल के आ जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 को 2 × 2 लिखा जा सकता है, 2 बाहर, तो यहाँ से क्या लिखा है, 4√5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक ये सारी चीजें आ गई तो इनको अब और सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो अपनी जगह भी सवाल के बगल में ही। अब देखो ये 2 है, ये कितना आ जाएगा, 3√10 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 4 1 5 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 में से ये कितने गए, 2, तो कितना बचेगा, 3 माइनस के 3√5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आप 15/3 कॉमन ले लेते हैं, 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, √10 माइनस के √5 यहाँ से बचेगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये कितना आएगा, 5/10 माइनस के, इसका हर का परमीकरण कर दो अब, 5 × √10 प्लस √5 और 10 ये कितना बचेगा, 5 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा हुआ, √10 प्लस √5। क्या इसकी वैल्यू दी हुई है, अपन कहेंगे जी सर दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या है, अपन को दी हुई है, तो अपना आंसर रहेगा सर इसकी वैल्यू दी हुई है। अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो देखो इसको वैल्यू को पुट करो। √10 की वैल्यू क्या दी हुई है, √10 की देखो बोर्ड पे लिखा हुआ 3.162, 3.162 और 5 की वैल्यू क्या दी है, 2.236, 2.236। इनको ऐड करना, 6 दूनी 8, वो 6 2 8, 6 3 9, 2 1 3 और 5, 5.398, 5.398 कोई ऑप्शन में दिया है, 5.398 दिए, जी हाँ दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते, नहीं दिख रहा हुआ, 598 ये दिया हुआ है। और ये अपना कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला, ये आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसलिए अपन ने इसको आसानी से किया, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसलिए अपन ने इसको आसानी से किया। और
अगली क्लास की तरफ चलते हैं। कुछ समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 87 वाला, इसमें किसकी वैल्यू दी हुई है? अंडर 2 की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? अंडर 2 की वैल्यू दी हुई है। और इसकी वैल्यू क्या है ज्ञात करना है। तो देखो इसको, क्वेश्चन को देखो, तो रेज करते हैं। अपने पास स्पेस काफी है, हो जाएगा। क्वेश्चन को छोटा नहीं कर, बोर्ड पे इतना बड़ा दिखने दो। अब देखो जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, इसको अपन को क्या करना है? सॉल्व करना है। और किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले क्या, अंडर 2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बस इसका क्या करना है? हर का परमेयीकरण करना है। तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं। √2 - k1 √2 + k1। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? √2 - k1 √2 + k1 ये लिखा हुआ है। अगर ये अब ये लिखा हुआ है तो अपन यहाँ से क्या करते हैं? हर का परमीकरण कर सकते हैं। √2 - k1 √2 - k1। इसका निशान चेंज करके, हर का जो संख्या दी हुई है इसका जो साइन दिया हुआ है उसका चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर का परमीकरण। और उसमें आपको बता भी चुका हूँ कि हर का परमीकरण किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे सवाल भी कर चुके थे। अब जब इसको सॉल्व करना है, देखो अभी नीचे इधर भी कर लेते हैं, जगह है अपने पास, स्पेस है। अब देखो इसको क्या करना है? हर का परमीकरण करना है। तो ये क्या हो जाएगा? √2 - k1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है? 2। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? a² - b² बराबर a + b। और a - b का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 - k1 बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? √2 - k1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब √2 की वैल्यू कितनी दी है? 1.414 - k1 का क्या दिया हुआ है? होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? देखो अब यहाँ से 1.414 और 1.000, इसमें से क्या करना है? 141, तो इसमें से माइनस करना है तो इतना बचेगा। कितना बचेगा? क्या इतना कोई ऑप्शन में दिया हुआ है? तो अपना आंसर आएगा सर, दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 0.414। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना था। तो और आराम से देखो, ये बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को किया है ना। तो देखो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। आइए समझ में आया हो तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी रहा ये क्वेश्चन बोर्ड पर, और इसको देखो, इसको किस तरीके से करेंगे अपन। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें √3 की वैल्यू दी हुई है और इतने सारी चीज दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। ये भी देखो तो ज़्यादा लेंदी नहीं है, बड़ा नहीं है। इसको भी पहले क्वेश्चन में किया था वैसे कन्वर्ट करना है। देखो इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 3 को क्या लिख सकते हैं अपन? देखो यहाँ लिख लेते हैं। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। दोनों का गुणा होगा तो 3 आएगा। तो क्या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? √3 प्लस इसको √3 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ से नीचे इसी तरह से नीचे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है नीचे देखो? 5√3। 5√3 इसको तो चेंज नहीं कर सकते कुछ। फिर क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 दिया 12, इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर इसको देखो क्या लिखा सकता है? 16 × 2 लिखा जा सकता है 32 को। समझ में आ रहा है? फिर क्या लिखा जा सकता है? मेहनत प्लस के है और प्लस के यहाँ से 25 दूनी
50। इस तरीके से अगर आपको ये लिखना यहाँ से समझ में आ गया हो तो बताइएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो देखो अपन ये कहानी यहाँ से स्टार्टिंग और करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो देखो यहाँ से क्या, सबसे पहले इसको इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 प्लस √2 तो यहाँ से आ गया। अब देखो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 5√3 माइनस के यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 4√3 माइनस ये 4 बाहर निकलेगा तो 4√2 आ जाएगा। यहाँ से 5 निकलेगा तो 5√2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कहानी समझ में आ रही होगी? देखो यहाँ तक समझ में आ रही होगी, है ना? अगर यहाँ तक समझ में आ रही होगी तो देखो इसको और किस तरीके से करेंगे अपन। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो देखो अब यहाँ से देखो अपने पास अभी जगह है, ये देखो √3 इसको इस तरीके से बना रहने दो और √2 इसको इस तरीके से। अब देखो 5 और 5√3 और ये इसमें से 4 गए तो कितना बचा, √3 बचा। अब देखो 4 है, ये 5 है तो कितना बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा, ये बचेगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, √3। √3 की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 1.732। और इस तरह से ये दिया हुआ है और अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, है ना? इस तरीके से इस क्वेश्चनों को करेंगे अपन। समझ में आ रहे होंगे इस क्वेश्चनों को? अगर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें। देखो इस टाइप की अगर वैल्यू आया तो इस तरह के अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और इस टाइप के मैंने क्वेश्चन पहले क्लासों में नहीं कराए थे, तो यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चनों को इंक्लूड कर लिया है और कुछ क्वेश्चनों को और भी इंक्लूड करेंगे जिससे अपन को आसानी से सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। तो थोड़े से यहाँ अलग टाइप्स के थोड़े से क्वेश्चन और चेंज भी हो सकते हैं, है ना? तो चलो देख लेते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन देखो 89 वाला क्वेश्चन बोर्ड पर दिखा दिया। थोड़ा सा सिस्टम अपना हैंग भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं अपन, ठीक है? अब देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखो अब जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको किस तरीके से करना है अपन को समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है इसको किस तरीके से करना है और कैसे करना है वो अपन समझ लेते हैं, है ना? तो देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सबसे पहले इस टाइप के मैं क्वेश्चन करा भी चुका था इससे पहली क्लास में, 2-3 क्लास से पहली क्लास देख लेना आप, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें जो वर्गमूल वाले थे ना अपने स्क्वायर रूट, इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो अनरूट के अंदर में उसको वर्ग बना देंगे, वर्ग बना देंगे तो रूट और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो संख्या बाहर आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से देखूँ √7 और √7, इसको क्या करना है, वर्ग बनाना है। अगर इसको वर्ग बना देंगे, जैसे कोई संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, बी दी हुई है, अगर इसको वर्ग कर देंगे ऐसे तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा तो बी बाहर निकल आएगा, है ना? तो इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखो 2 की जरूरत है तो इसको 2 की जरूरत है तो इसमें क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, ठीक है? और ये पूरे पर अनरूट लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ से समझ में आ रहा। अब जब ये आ गया समझ में तो इसको देखो किस तरीके से लिखा जा सकता है। जब इतना आ गया तो 8 माइनस के 2√7 ये कहानी बन जाएगी। ये कहानी बन गई तो यहाँ से देखो कितना बन जाएगा। अब देखो यहाँ से ये तो 2 तो ऐसे ही बना रहे थे, तो अब ये 8 है, अब ये 2 है, देखो 2√7, 2 तो इसमें 2ab में आता है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा रहता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab। अब ये 2 है, 2 तो यहाँ पर अपन को ऐसे ही ऐसे लिखा रहना है, a भी बनाना है। तो देखो a b इसको कितना बनाना है, a b, a और b है 2, तो इसको देखो किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो बन गया। इसको क्या कर लेते हैं, a बना लेते हैं, इसको b कर लेते हैं, 2ab यानी a और b, और इनका जोड़ कितना हो जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 8 आ गया, तो ये भी आ गया। और √7
और इंटू क्या कितना आना चाहिए 1 बराबर कितना आ गया √7, ये भी आ गया। तो देखो दोनों चीजें अपनी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अपन यहाँ से क्या क्या चीजें ले सकते, क्या क्या बना सकते हैं। देखो तो ए की वैल्यू क्या हो गई √7 आ गया +1 आ गया, इस पे क्या कर देंगे अपन होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन √7 +1 का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से इसको √2 लिख देते हैं, इससे ये वर्ग हट जाएगा। तो ये कितना आएगा √7 +1 बटे √2 आ जाएगा। ये तो अपन ने कौन सी कहानी को कर लिया, अपन को क्या चीज कर लिया अपन ने, जो दिया था इसको किया अपन ने, किसको किया है अपन ने, इसको किया है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर अपन ने ये कर लिया, देखो यहाँ तक समझ में आ रहा। अब अपन को क्या नीचे वाली कहानी को अलग लिख लेते हैं। देखो इसकी ऊपर वाली की वैल्यू ये समझ में आ गई, ये किसकी वैल्यू थी √7 माइनस के √7 है ना, क्या था ये, इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात हो गई। ठीक है, एक स्टेप अपन ने यहाँ से पता कर लिया। अगर ये पता कर लिया तो अब नीचे वाली कहानी को अपन और देख लेते हैं। अब नीचे वाली कहानी को देखो क्या कर लेते हैं, इसको अभी अपन कोशिश करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है और उस पर वर्ग हुआ है। यहाँ से भी 3 की क्या है, 3 की जरूरत नहीं है, यहाँ भी किसनी 2 की जरूरत है और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें भी क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का भाग कर देते हैं, तब ये कितना आएगा 16 + 2 तो ऐसा ही लगने दो। ठीक है, 3 √7 बटे √2 को ऐसे करिए अलग से ले लेते हैं इनको। अब 2 की कहानी बन गई। यहाँ 3 3 का 9 और 9 7 कितने होते हैं 16। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तब ये कहानी क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी, देखो ये आ गया। तो यहाँ से क्या बनाएंगे अपन 3 + √7 का होल स्क्वायर अपॉन 7 बटे √2। तो ये क्या बचेगा 3 + √7 बटे √2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। 3 दूनी 6, यानी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन। 3 √7 दिया हुआ है, यहाँ तक सही दिया हुआ है। 3 3 का 9 और 9 7 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो 3 + √7 बचेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन। अब देखो ये दोनों चीजें अपनी आ गई हैं। अब इसमें पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो पुट करने के लिए अपने पास ये जगह बची हुई है अपनी, यहाँ से इतने में कर लेते हैं। अब देखो इतनी की इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से रूट्स देखो √7 + 1 बटे √2 इतनी आ गई। इसके बटे में कितना आ गया था अपन, ये आ गया था 3 + √7 + √2 और फिर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है -2 √2। यहाँ तक समझ में आ गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो इसको किस तरीके से √7 और +1 ये आ जाएगा। ठीक है, 1 √2 से 2 रूट कट जाएगा। जब मैं एक स्टेप जंप करने की कोशिश कर रहे हैं 3 + √7 और यहाँ से क्या कितना आ जाएगा माइनस के 2 से 2 ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। 3 + √7 माइनस के 4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखो ये अपन ने जो कर रहे थे ना, ये माइनस दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा। सॉरी ये गलती कर रहे थे अपन, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस आ जाएगी। यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती कर रहे थे वो सुधार लेना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस दिया हुआ तो माइनस ही उसमें आएगा। अब जब इतना आ गया है तो देखो कितना बचेगा, यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो देखो मैं इतना जगह इसके लिए और कर लेता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाए यहाँ। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा √7 + 1 बटे √7 और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा। सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर माइनस रखना है, -1 -1 और -1। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा अपना 1। कितना आ गया अपना आंसर 1 आ गया।
क्या 1 ऑप्शन में दिया हुआ है, अपना आंसर रहेगा जी सर दिया हुआ है, ये वाला आंसर अपना दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया, और कुछ अलग टाइप्स के और भी क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं अपन। चलो बोर्ड पे ये वाला क्वेश्चन 90 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, है ना। अपन समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अपन बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं और बहुत डिटेल में भी करा रहे हैं, सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन को ही उतार लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड प्लस 2 दिया हुआ है, फिर इनका क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड। इसका वैल्यू, इसका मान क्या होगा, क्या पूछा है, इसका मान क्या होगा। देखो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। आप देखो इसको कहानी क्या करते हैं। आप देखो इसको क्या कर लेते हैं और इसको आगे कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हैं। देखो जेड कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई यहाँ से बचा हुआ। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। ये मैंने जो करा है यहाँ तक समझ में आ गया। अगर देखो यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो इसको और आगे करते हैं, और किस तरीके से आगे करना। अब देखो इतना समझ में आ गया हो तो देखो इसको और भी क्या लिख सकते हैं। आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√z को बाहर अलग से निकाल लेते हैं, और इसको x प्लस वाई को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो और किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो x प्लस वाई, इसको अलग कर लेते हैं, और √z, इसको सॉरी z को अलग कर लेते हैं, फिर क्या कर लेते हैं 2z और इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर जब ऐसे कर लिया अपन ने तो देखो अब इसको क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं। मैं ये कहूँ एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई अंडर, और इस पर वर्क कर दो तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो उसको देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस √z का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 2√z कर लेते हैं, और √x प्लस वाई कर लेते हैं। और इस पर क्या है, पूरे पे √ है। ऐसा क्यों किया अपन ने, ऐसा इसलिए किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया, देखो x की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई का √2, ये क्या बन गया, x बन गया, क्या बन गया, x बन गया, प्लस b क्या होता है, √z था, इसके ऊपर क्या ये लगा दिया, इसके ये लगा दिया। आज इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, √x प्लस वाई प्लस √z, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के कोई आंसर दिया हुआ है, देखो z x प्लस वाई, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी वाला दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आपने नहीं भी नोट किया होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं हैंड रिटन का जो बोर्ड पर कराता जा रहा हूँ उसकी आपको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा। जो मेरे वीडियो के नीचे अभी रेड कलर की जो पट्टी चल रही है, रेड कलर का जो लिखा हुआ चल रहा है, उस पर आप पढ़ लीजिएगा। उसमें सारी डिटेल दी हुई है। वहाँ से आप मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप
फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। और आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ फाइल प्लस प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ फाइल में अपलोड करता रहता हूँ। तो देखो इस तरीके से अपनी क्लास चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है। और मैं आपको क्वेश्चन भी बोर्ड पर दिखाता जा रहा हूँ, जिससे अपनी टाइम की भी बचत होती है लिखने से, है ना। ये पूरा डिजिटल की बोर्ड की तरह ही अपन पूरा करा रहे हैं। और अपने जो पेड कोर्स लोग पढ़ाते हैं उसके हिसाब से भी अपन बेटर करा रहे हैं। कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आपको पीडीएफ है ओरिजिनल जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो हैंड रिटन कोई नहीं प्रोवाइड करा पाता। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब उठा के देख ली, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, इसके जो पूरी चीज़ दी हुई है ये भी आपको पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में मिल जाएगी ओरिजिनल हैंड रिटन के, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास नोट्स बनाता है मेरे को, उसको भी मैंने बता दिया है, वो भी मेरे ईमेल आईडी करेंगे, जिसके अच्छा हैंड रिटन में नोट्स होगा मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं ये अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दो फॉर्मूला अपन पढ़ लेते हैं। क्या कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला दो फॉर्मूलाओं का यूज होगा यहाँ पर। किसका होगा? दो फॉर्मूला का यूज होगा जो अलजेब्रा के होते हैं। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले दोबारा से अपन पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो अब इतना बता दिया तो ये फॉर्मूला और भी होता है। कौन सा होता है? ए प्लस कौन सा होता है? माइनस वाला होता है शायद, है ना। देखो कौन सा होता है? ए माइनस के बी माइनस के सी का होल स्क्वायर हुआ तो उसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। ये सारे किस में होंगे? बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा, माइनस के 2ab होगा, प्लस के 2bc होगा, माइनस के 2c होगा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन दोनों का बेसिकली यहाँ पर अपन कौन सा माइनस का तो टर्म दिया नहीं है, तो ये वाला अप्लाई अपना होगा। समझ में आ रहा है? कौन सा अप्लाई हो जाएगा अपना? ये वाला पहला टर्म अपना यूज होगा। तो बस इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? देखो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और सबसे पहले देखो अपने पास काफ़ी जगह है, यहाँ से कर लेते हैं, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। अब देखो √10 को क्या लिखा जा सकता है? √10 को इसको क्या करना है? सबको तोड़ना है अपन को, ठीक है। देखो अभी तो √10 को तो बाहर कोई नहीं निकाला जा सकता, तो ये इस तरीके से 24 को क्या लग सकता है? 8 या 24 कितना लिख देते हैं इसको? 8 या 24 लिख सकते हैं। देखो यहाँ से इसको इस तरीके से करना है, 2 को इस तरीके से करना है और ये 6 आ जाएगा और 2 तिया 6। तो यहाँ से देखो इस तरह के 24 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 × 6। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्लस 40 को क्या लिखा जा सकता है? 10 × 4 लिखा जा सकता है। फिर √60 को क्या लिखा जा सकता है? 10 × 6 लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिखा जाता है। और √p प्लस √q प्लस QR इस तरह से दिया हुआ है ना। समझ में आ रहा होगा? बोर्ड पर दिख रहा होगा ऊपर आपको, है ना। ये सारी चीजें अपन ने कर ली। अब देखो जब ये क्वेश्चन कर लिया है तो इसको देखो किस तरीके से करें। अब देखो यहाँ से क्या लिखा, यहाँ से क्या किया जा सकता है? देखो इस पर पूरा वर्गमूल था लगा हुआ है, इसको 10 लिखा जा सकता है, इसको 2 रूट कितना लिखा जा सकता है? 6 लिखा जा सकता है। इसी तरह से तो अपन ने करना ही था, है ना। तो √6 लिखा जा सकता है। प्लस यहाँ से कितना लिखा? 2√10 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखो इसको क्या कर सकते हैं? 5 × 2 लिख सकते हैं, तो 3 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से 2 1 बाहर निकला आएगा, तो यहाँ से 2 कितना निकलेगा? 15 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? और ये कहानी दी हुई है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो, आप देखो क्या इस तरीके से कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, इस तरीके से क्या इस तरीके से अपने कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो कोशिश करते हैं। अब देखो, अब जब इस तरह समझ में आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10 लिखा रहने दो, 2 √3 लिख सकते हैं, और इसको √2 लिख सकते हैं, 2 इसको √5 लिख सकते हैं, और इसको √2 लिख सकते हैं, प्लस √2 यहाँ से √5 लिख सकते हैं, और 5 3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से p और √q और प्लस ये कहानी यहाँ से चल रही थी। अगर यहाँ समझ में आ गया तो देखिए यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी। आप देखो यहाँ इतना समझ में आ गया तो ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी a² b² प्लस c²। देखो तो अभी देखो a² प्लस b² प्लस c², ये टर्म कितने अप्लाई करना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5, एक टर्म और भी करना है। अब देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये कर लेते हैं √3 प्लस सॉरी √2 √3 √5, इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तब इसको जब ओपन करेंगे तो क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी, a² b² प्लस c²। क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। देखो इसको इस तरीके से नहीं करना है, अभी क्या करना है, इस पे वर्क कर देंगे, इस पे वर्क कर देंगे, इस पे वर्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब जब इतने पे कर्व कर देंगे तो देखो a² b² c² आ गया अपना। अब यहाँ पर देखो किस में से कहानी बनती है, 2 आ गया, 5 में से देखो 10 को क्या कन्वर्ट कर लिया अपन ने, 3 2 5, 5 2 10। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। क्या जब इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, क्या ये इसके बराबर आएगा? जी हाँ, अपना क्वेश्चन रहेगा सर इसके बराबर आएगा। जब इसके बराबर आएगा तो 10 को क्या क्या लिख सकते हैं अपन, 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर किस कहानी आएगी, 2। ठीक है, 2ab। देखो इसको अपन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, देखो a b और c, 2 आ गया, ab यानी √ देखो ये दिया हुआ है 2, इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको आगे और पीछे कर लेते हैं, 2ab प्लस कौन सा आना है, 2bc, 2 और bc देखो b वाला है और c वाला है, तो इस तरीके से कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, 2bc यानी देखो √2 क्या दिया वो देखो 2bc, 2 और bc, तो यहाँ से देखो √3 √5, ये वाला कौन सा टर्म आ गया, ये वाला आ गया, और यहाँ पर कौन सा टर्म आ गया, देखो ये वाला आ गया। ठीक है, और ये वाला आ गया। अब बचा हुआ ये, तो क्या होता है लास्ट में, 2ca प्लस 2 दिया हुआ है, और c देखो c की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है, और a की वैल्यू दी हुई है, तो 2c और 2 देखो इस तरीके से बन गया। और इस पे भी क्या लगा हुआ है, पूरे पे वर्गमूल लगा हुआ है। जब इसको बन गया तो देखो जब इतना बन गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब अपना फिर कितना बचेगा यहाँ से, √2 प्लस √3 प्लस √5, और इसके बराबर में क्या चल रहा था, PQR, √PQR। यहाँ से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर दो। ठीक है, कंपैरिजन कराएंगे तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 5। तो देखो 2 3 5 के कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं सॉरी फिर क्या पूछा है, ऐड पूछा हुआ है, ऐड दिया हुआ है। तो देखो तो ये PQR की वैल्यू दी है, तो P प्लस Q प्लस Z, देखो इनका जोड़ दिया हुआ है, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 2 5 10, तो यही कितना हो जाएगा, आंसर होगा। तो समझ में आया होगा। और अपना ये ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ए वाला ऑप्शन मैच कर गया है।
देखो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन अपना मैच करेगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चनों को करेंगे। तो अपन और भी क्वेश्चंस देखेंगे। देखो 92 वाला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, और इसको भी करेंगे अपन, इस तरीके से करेंगे अपन, देखते हैं। ये भी सिंपल है। अब देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और इसको कहाँ तक छोड़ दिया जाएगा, इसको यहाँ तक छोड़ दिया जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। देखो क्या दिक्कत है इसमें, इसको 2√6 लिखा हुआ है, 2√15 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है, और अपना ये वाला भी इरेज हो जाएगा यहाँ से, ये वाला भी इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, और इसको भी अपन को नहीं करना है। ठीक है, और इसको अपन को अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से दिया हुआ है, 10 को इस तरीके से कन्वर्ट किया है अपन ने, है ना। 10 को इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो ये वाला आंसर आएगा। ये वाला आंसर कौन सा दिया हुआ है, डी वाला दिया हुआ है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एक ही क्वेश्चन से अपने क्या हो गए, दोनों हो गए, है ना। देखो एक टाइप के थे, उसमें थोड़ा सा आगे डिटेल में पूछ लिया था, पी प्लस क्यू के तीनों का जोड़ पूछ लिया था, अनुरूप में पी क्यू, और इस तरीके से इसमें क्या पूछा था अपन ने, ये पूछा था, उसमें 10 की वैल्यू आ गई थी, इस तरीके से करना था। और इस देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन पी क्यू आर नहीं निकाला, देखो सॉरी मिस्टेक्स हो गई, जो पहले से क्वेश्चन किया था ना, अपन को यहाँ तक ज्ञात कर लिया था। देखो सॉरी गलती हो गई, देखो उस क्वेश्चन को अपने फिर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, पी दिया हुआ था, क्यू दिया हुआ था, देखो अपन जल्दी जल्दी में भूल गए थे, 10 आंसर नहीं था। देखो फिर इसमें इतना दिया हुआ हो, तो क्या पी क्यू आर की वैल्यू पूछी है, देखो अपन यहाँ P इंटू क्यू इंटू आर की वैल्यू पूछनी है, तो P की वैल्यू कितनी याद कर सकते थे, वो बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। देखो P की वैल्यू यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा। चलो अब यहाँ से देखो P की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से P की वैल्यू 2 थी, Q की वैल्यू 3 थी, और R की वैल्यू कितनी थी, 5, 2 3 5। अब इसका देखो यहाँ से इसको करना था 2 3 इंटू 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 वाला आंसर था। 30 वाला कौन सा, अपना सी वाला। देखो ये वाला आंसर होगा, अपनी गलती से उसको मिस्टेक से कर गए थे। देखो ठीक है, इस तरह से था, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। वो अपन 10 कर गए थे, वो 10 नहीं था। 10 तो तब होता जब, कब होता, जब अगर उसको ऐसे पूछा जाता। कैसे पूछा जाता, देखो यहाँ पर आप दिख रहा होगा, P प्लस क्यू प्लस आर अगर दिया होता 2 प्लस 3 प्लस 5, तब दिया होता। अगर ये पूछा होता तब दिया होता कि P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और फिर यहाँ से, ठीक है ना, ये दिया हुआ नहीं दिख रहा तो नीचे लिख लेते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या दी होगी। देखो इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन से नीचे ढक रहा था, और फिर क्या दिया, P क्यू आर, देखो दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। पी क्यू आर और इसकी इसकी क्या वैल्यू प्राप्त हो गई थी, 10 प्राप्त हो गई थी, और इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 30 वैल्यू प्राप्त हो गई थी, है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व किया था अपन ने। थोड़ी सी गलती हो गई, जल्दी जल्दी में अपन ने कर लिया था, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चनों पे। ठीक है ना, तो अक्सर ऐसी गलती अपन जो कर रहे हैं, आप अगर एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में इसको सुधारने का भी मौका नहीं दिएगा। अपने तो यहाँ से करेक्शन करने का भी दिया, अपने सॉरी भी कर ली, वहाँ सॉरी और किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट नहीं होता। तो वहाँ से जो हो गया, सवाल गलत हो गया, जो ऑब्जेक्ट टाइप में टिक हो गया वो हो गया। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, जल्दी हुआ, वहाँ पर नहीं करना है अपन को, इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है। और प्रैक्टिस करने से अपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, जल्दी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। जितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और अपने मन में भी नई नई ट्रिकें अपने आप डेवलप होती जाएंगी, अपने आप आती रहेंगी। ठीक है, और जो फॉर्मूला रहते हैं वो बार बार यूज करने से वो याद भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 91 वाला क्वेश्चन था। और 92 वाला तो देखो
ये सही किया ही था अपन ने, है ना। 92 वाला तो अपने किए, तो कोई दो राय नहीं है। और अब देखो 93 वाला भी क्वेश्चन है, ये भी वर्गमूल वाला है। ये शायद अपन इस क्वेश्चनों में एक वाले क्वेश्चन में कर चुके थे इसको, ठीक है। अगर कोई भी क्लास देख लेना, मैं बीच में जब वर्गमूल ज्ञात करने वाला सिस्टम चल रहा था घातांक करनी में, क्या वर्गमूल ज्ञात कीजिए स्क्वायर रूट, उसमें ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था और इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। बेसिकली इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो घातांक करनी को बेसिकली देखा जाए तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में भी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ इसमें पार्ट आ जाते हैं, एलजेब्रा का भी कुछ पार्ट आ जाता है, क्योंकि एलजेब्रा के फॉर्मूला इसमें यूज कर हुए हैं अपन ने। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सअप है ये। तो देखो इस तरह के ये क्वेश्चन को अपन करा चुके थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अपन करा चुके थे। अगली कोई भी क्लास में मेरे को याद है, जो क्वेश्चन करा देता हूँ मेरे को याद रहता है, तो ये भी वो भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो गया था। और ये भी आपको सीट में, प्रैक्टिस सीट में मिल जाएगा। और मैं आपको, अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको जो इसका सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन जो उसमें टॉपिक चल रहा है, तो आप उसको फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ अपलोड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर देख लूँगा और क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व भी, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर फिर भी आप सॉल्यूशन से आपके सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके उसी को मैं वीडियो अपलोड करके आपको प्राइवेट लिंक, यानी क्या करूँगा, यूट्यूब की लिंक आपको ही प्रोवाइड करा दूंगा। वो पब्लिक नहीं रहेगी, आप उस क्वेश्चन को देख के वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने समझाने का तरीका है। और कोई भी आपको डाउट लगे, लेकिन डाउट आप उसी क्वेश्चन को डालना जो मेरा टॉपिक चल रहा है। जैसे इसमें घातांक करनी का चल रहा है, आप इसमें क्वेश्चन एलजेब्रा का मत पूछना, एलजेब्रा का जब आएगा वहाँ पर पूछना। जैसे घातांक करनी का चल रहा है, आप साधारण ब्याज का वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। जौन सा टॉपिक, जिस टॉपिक पे चल रहा है करंट में, उसी टॉपिक में अगर आपको कोई किसी भी बुक से सवाल आपको बन नहीं रहा है, मेरे कराने के बाद भी किसी भी बुक से नहीं बन रहा है, तो आप उसका टेलीग्राम चैनल पर किसी बुक का, लेकिन आप ध्यान रखना किसी भी फेसबुक पर जो वायरल होते हैं उनका फोटो खींच के मत डालना। किसी भी बुक का जो मार्केट में चलती हैं, ऑथोराइज पब्लिकेशन की चलती हैं, उन्हीं का फोटो खींच के आप डाल दीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी आप सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर अपलोड करके आपको उसकी लिंक दे दूंगा। उस एक क्वेश्चन की आप वीडियो देख के आप वहां से सेटिस्फाइड हो सकते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं डिटेल में। इस तरीके से अपने समझाने का तरीका रहेगा, और अपने जो क्लास है वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से चलेगी। तो आशा करता हूँ इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप मेरे फेसबुक पर नए हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, जिससे कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।